हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। और आगे चल के हम और वेरिएबल्स भी डिस्कस करेंगे। रैंडम वेरिएबल्स की मज़ीद टाइप्स जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, पाइथन रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब आगे जाने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको आगे चल के इन वेरिएबल्स को समझने में आसानी हो। अब अगर हम बात कर लेते हैं वेरिएबल क्या चीज़ होता है हमारे पास। अब वेरिएबल हमारे पास कोई भी हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर मैथमेटिक्स को थोड़ा टच करके हम बात करें तो कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है दैट इज़ वेरिएबल, राइट। अब अगर हम बात कर लें, वेरिएबल हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड टाइप जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो फिक्स्ड वैल्यू है। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूड है। लेट्स सपोज हम कहते हैं 1.0001, 2.0002 लाइक दिस, उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूड है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर। अब रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को डिस्क्राइब करेगा या एक्सप्लेन करेगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। अब लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ पॉसिबल आउटकम्स हैं, राइट, और वो काउंटेबल हैं। काउंटेबल कहाँ पर है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर, राइट। सो हम कहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ काउंटेबल, मतलब हमारे पास जो उसके पॉसिबल आउटकम आने हैं वो काउंटेबल हैं। और कहाँ पर है? इन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर के सेट के अंदर। तो हम कहते हैं कि यार ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ से आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन पीएमएफ, और उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पीके से। तो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी कि अब ये कहता है पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कि हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल कोई भी डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि हमने बात की थी कि इसके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो काउंटेबल होंगे और एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं। तो इसके इन्फिनिटी की इक्वेशन अगर हम देख लें तो पी के दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन एंड दैट इज़ पी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के। एक्स क्या है? दैट इज़ रैंडम वेरिएबल, और के क्या है? दैट इज़ ज़ीरो टिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई भी वो डिस्क्रीट वैल्यू, राइट। तो अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस डिफाइन किए गए हैं। अब हमने कह दिया कि वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो कंडीशन वन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो से वो स्टार्ट कर लेगा और आगे ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यूज़ भी लेगा। समेशन एंड समेशन ऑल के, जो बाकी सारे रह गए हैं उसमें से भी कोई वैल्यू ले सकता है। पी एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर वो ले सकता है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम आ जाते हैं बर्नौली एंड ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के ऊपर। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल की, तो हम कहते हैं कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमने एक बर्नौली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जिसके दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो ज़ीरो होगा या तो 1 होगा, और उसके दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़ भी उसके साथ एसोसिएटेड होंगी। वो कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं? पहली जो है वो है पी, और नेक्स्ट वन ऑब्वियसली 1 माइनस पी होगी, राइट। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन को लेके चलते हुए देखें तो पी एक्स इक्वल टू के। अब यहाँ पर जो पहला आउटकम था वो ज़ीरो था, तो यहाँ हमने ज़ीरो लिख दिया। इक्वल टू जो पहली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी थी वो पी थी, वो हमने लिख दी। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू के,
तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड आउटकम था तो 1 था, तो k की जगह हमने 1 लिख दिया इक्वल टू 1 माइनस पी। अब 1 माइनस पी क्या है, जो हमारे पास जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारे पास बर्नौली रैंडम वेरिएबल थी, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी डिस्कस कर ली। अब हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल अक्सर औकात वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ जिन प्रोसेसेस या इवेंट्स में हमने ब्रांचिंग करनी होती है, तो वहाँ पर बर्नौली रैंडम वेरिएबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के ऊपर। अब हम कहते हैं कि लेट सपोज कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट को हमने कंडक्ट करवाया सेवरल टाइम्स और इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवाया हर एक एक्सपेरिमेंट को। फिर हम कहते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका आउटकम हमारे पास 1 आएगा, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो उसका आउटकम हमारे पास 0 आएगा, राइट। तो हम फिर कहते हैं कि ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल हमें वो प्रोबेबिलिटी देगा कि के फेलियर्स, राइट, के फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस अफेयर्स बाय द फॉलोइंग पीएमएफ। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट तब तक ही कंडक्ट करवाना है जब तक कि पहली सक्सेस ना अचीव हो जाए, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी के फेलियर्स की देगा जब तक कि पहली सक्सेस अचीव नहीं हो जाती। तो हम पीएमएफ के थ्रू इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू के पी के। अब ये पी के क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द के फेलियर्स एंड 1 माइनस पी ये जो पहली सक्सेस अचीव हो जाएगी दैट इज 1, राइट। और k की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल था। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनोमियल एंड पॉइसन रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को, तो अब लेट सपोज हम दोबारा से कहते हैं कि हमने बर्नौली एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करवाया इंडिपेंडेंटली, लेकिन अब सेवरल टाइम्स नहीं n टाइम्स कंडक्ट करवाया, राइट। तो जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा कि इन n ट्रायल्स के अंदर जो आउटकम 1 है वो अकर्स एग्जैक्टली k टाइम्स, और k क्या है, दैट इज़ फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब कि जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया आपने उसका रिजल्ट हमारे पास सक्सेस ही आया, हर बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही रहा, राइट। अब इसकी थोड़ा सा हम इक्वेशन देख लें, तो प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन देख लें, तो दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू के एन के। एन क्या है, जो एन टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, के क्या है, जो के हम ये वैल्यू ले रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। पी के इज़ द फेलियर्स की हम प्रोबेबिलिटी बात कर लेते हैं 1 माइनस पी एन माइनस के। तो ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ जाती है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की, राइट। आपने इसका मैकेनिज्म समझ लेना है। अब बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक जो है थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ज्योमेट्रिक हम तब तक करते रहते हैं कि जब तक हमारे पास पहली सक्सेस ना अचीव हो जाए, और बाइनोमियल हम जब भी करते हैं तो हमारे पास उसका रिजल्ट सक्सेस ही आता है, आउटकम 1 ही आता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल की। अब पॉइसन रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी देता है कि हमारे पास के इवेंट्स अकर हुए हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम है दैट इज स्मॉल टी, और मीन अराइवल रेट जो प्रोवाइड किया गया था दैट इज लैम्डा, और द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट अकर हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली अकर हो रहा है ऑफ द टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट इवेंट, राइट। जो नया इवेंट अकर हो रहा है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पिछले इवेंट को कितना टाइम हो गया है, वो उससे इंडिपेंडेंट होगा, राइट। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू के इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा मीन अराइवल रेट हो गया, टी हमारे पास टाइम इंटरवल हो गया, और के फैक्टोरियल मतलब कि अब हम के नंबर ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं तो के फैक्टोरियल हो गया, और फिर ई माइनस लैम्डा टी, क्योंकि वो उससे इंडिपेंडेंट है तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ कर दिया है, राइट। तो ये हमारे पास पॉइसन रैंडम वेरिएबल हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं दैट इज़ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जो कॉन्टिन्यूड होता है, राइट, फिक्स्ड वैल्यू उसकी नहीं होती। अब पहले हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो आ रही थी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के थ्रू, लेकिन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारे पास आएगी कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के थ्रू। तो
तो अब हम पहले देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास कोई भी वैल्यू लेगा x की, एक इंटरवल हमारे पास जो होगा a b, उसमें से कोई भी वैल्यू ले लेगा और इसके साथ दो बेसिक फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आएगी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स, और वो प्रोबेबिलिटी देता है कि रैंडम वेरिएबल स्मॉलर और इक्वल टू एक्स, या तो वो एक्स से स्मॉलर होगा और या उसके इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम दो वैल्यूज़ के दरमियान ले रहे हैं x1 एंड x2, और इंटरवल हमारे पास वही है, दैट इज़ a एंड b। तो अब यहाँ पर देखें तो हम उसको सिंपल ये करेंगे कि दोनों का आपस में उनको डिफरेंस ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। अब एफ एक्स एक्स टू माइनस एफ एक्स एक्स वन, राइट, तो दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, उससे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के दरमियान की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन पी डी एफ इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, राइट। तो कहता है कि पी डी एफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन सी डी एफ। तो यहाँ पर देखें कि जो पी डी एफ है वो डेरिवेटिव होता है सी डी एफ का। तो ये ज़्यादा आपको इसको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा फंक्शन जो है कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सारे रैंडम वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।